कबड्डी के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई लेकर आया था। एक तरफ थी खिताबी हैट्रिक लगाने को तैयार डिफेंडिंग चैंपियन पटना पायरेट्स, तो दूसरी तरफ थी सीजन में तूफानी डेब्यू करने वाली गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स। इस सीजन में पायरेट्स गुजरात को हरा नहीं पाई थी। सीजन की सबसे मजबूत डिफेंसिव यूनिट से सामना था प्रदीप नरवाल और मोनू गोयल की तूफानी रेडर जोड़ी का। मोनू गोयल और प्रदीप नरवाल ने साबित किया है कि एक बयान में दो तलवारें रह सकती है। दूसरी तलवार ने दो शिकार भी कर दिए। फाइनल के पहले पॉइंट दो की सेंध। क्या इस कामयाबी के साथ मैच का इस ग्रैंड फिनाले का टोन सेट किया है मोनू ने? ये है नहले पर दहला, ये है दुक्की पर तिक्की, ये है सुपर रेड। मोनू की 2 पॉइंट रेड का जवाब गुजरात के रेडर राकेश नरवाल ने सुपर रेड से दिया था। कोच मनप्रीत सिंह की सेना अब और आक्रामक हो गई। क्या जवाब है प्रदीप के पास? प्रवेश भैंसवाल का ब्लॉक, सुकेश बनाम दो चैंपियंस ऑल आउट। पटना के शेर 5 मिनट में ढेर। मुकाबले के 5वें मिनट में ही गुजरात की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। यहाँ से गुजरात लीड बढ़ाने में जुट गई। दबाव डिफेंडिंग चैंपियन पटना पर था। इनकी खामोशी से चिंतित न हो, ये कई तूफानों के रुख मोड़ सकते हैं। प्रदीप नरवाल ने गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स का सुपड़ा साफ कर दिया। तबाही के लिए तूफान का एक लम्हा ही काफी होता है। ये बात प्रदीप नरवाल ने एक बार फिर साबित कर दी थी। गुजरात की टीम प्रेशर में आ चुकी थी। आज मोमेंटम इनके साथ है। सचिन बहार। पटना के डिफेंडर जवाहर डागर ने सचिन का जिस दिलेरी के साथ टैकल किया था, वो बता रहा था कि पटना का डिफेंस भी अब पूरी तरह चार्ज हो चुका है। अच्छा टैकल पटना का। क्या मनप्रीत सिंह की ये गुजरात सेना दूसरे हाफ में धमाकेदार वापसी कर पाएगी? कबड्डी के गणित में माहिर मनप्रीत सिंह ने सेकेंड हाफ की शुरुआत में ही एक नया दांव खेल दिया था और महेंद्र राजपूत को ले आए। महेंद्र गणेश राजपूत। जब डिफेंस में 3 खिलाड़ी हो और अगर डिफेंस रेडर को आउट कर दे तो टीम को 1 नहीं बल्कि 2 पॉइंट मिलेंगे। रोहित अपने आप आउट। अगर रेडर का टच हुए बिना कोई डिफेंडर बैक लाइन से थोड़ा भी बाहर जाए तो वो आउट है और शिकार की तलाश में आउट है, फजल आउट है। आप ऐसे जर्सी नहीं खींच सकते। प्रदीप के बाद गुजरात के कोच मनप्रीत सिंह की उम्मीदों पर और पानी डालने का काम किया पटना के डिफेंस ने। पटना की मजबूती, शाबाश। तमिलनाडु के युवा खिलाड़ी चंद्रन रंजीत क्या गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के लिए वापसी करवा पाएंगे? फिलहाल जवाब है ना। और इस बार प्रदीप नरवाल का सुपर 10 पूरा। प्रदीप नरवाल ने किया है दूसरी बार सिंगल रेड में गुजरात को ऑल आउट। एक एडी सेल्फ आउट और ये एंकल होना कम। चंद्रन रंजीत की ये सुपर रेड। गुजरात की वापसी अब निश्चित। जोरदार फाइट बैक करते हुए गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स ने पटना को ऑल आउट की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। गुजरात अगर ऐसा कर लेती तो मैच की कहानी पूरी तरह पलट सकती थी, लेकिन होना कुछ और था। ये अकेले ही काफी है। 2+1 सुपर रेड। प्रदीप नरवाल ने गुजरात से कहा, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी न कर। मैं पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ। सिर्फ रेडर ही नहीं, पटना का डिफेंस भी जिस फॉर्म में खेल रहा था उससे लगने लगा था कि गुजरात की वापसी की सारी राहें अब बंद हो चुकी हैं। एक टीम धमाका करती है, दूसरी विस्फोट करती है। अगर गुजरात ये फाइनल हारती है तो खुद जिम्मेदार है। और जब हम प्रदीप रेडिंग में चलते हैं तो डिफेंस भी इस पार्टी में शामिल हो जाता है। बिना टच के लॉबी एक्टिवेट नहीं होती, लेकिन ये तो पहले मैच से एक्टिव हो चुके हैं। प्रदीप का एक और बार। निर्दयी प्रदीप ने गुजरात का दिल तोड़ा। कुछ इस तरह पटना पायरेट्स लगातार तीसरी सीजन अपना नाम छपाना चाहते हैं। और ये शोर बताता है कि पटना पायरेट्स वीवो प्रो कबड्डी लीग के लगातार तीसरी बार चैंपियन। पूरा पटना, पूरा झारखंड, पूरा भारत आज गर्व महसूस कर रहा है इस ऐतिहासिक टीम पर।
पायरेट्स को एक मजबूत टीम माना जा रहा था पदम, लेकिन फेवरेट गुजरात फॉर्चून जायंट्स मानी जा रही थी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसने पटना पायरेट्स को चैंपियन बना दिया? देखिए, पटना पायरेट्स अपने जोन में चोटी पर फिनिश उन्होंने नहीं किया था। उसका मतलब ये था कि फाइनल तक पहुंचने के लिए उन्हें लगातार 3 मैच जीतने थे और फाइनल में ट्रॉफी उठाने के लिए लगातार 4 मैच जीतने थे, जो कि असंभव माना जा रहा था, ये मानते हुए कि इस टीम के कमियां निकाली जा रही थी। मगर प्रदीप नरवाल को यह मालूम है कि खेल का स्तर कब उठाना है। उनकी सबसे बढ़िया दमदार धमाकेदार परफॉर्मेंसेज आई उन प्ले ऑफ मैचेस में। अब क्या कहें प्रदीप नरवाल के बारे में, अब सूरज को टॉर्च दिखाने वाली। बिल्कुल, लिविंग लेजेंड, आइकन, अनस्टॉपेबल, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं प्रदीप नरवाल के लिए। आइए आपको दिखाते हैं इस जादुई खिलाड़ी के सफर की कहानी। ये वो क्षण है जब पूरा बिहार, पूरा झारखंड, पूरा भारत, पूरा विश्व, पूरा कबड्डी जगत गर्व करेगा न केवल इस सुपरस्टार प्रदीप नरवाल पर, बल्कि पूरी पटना पायरेट्स पर। ये जादुई लम्हा ना कभी प्रदीप नरवाल भूल पाएंगे और ना ही उनके करोड़ों फैन। वीवो प्रो कबड्डी सीजन 5 में जिस तरह प्रदीप का सफर शुरू हुआ था, उसी तरह सफर खत्म भी हुआ। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते चले गए और प्रदीप का यादगार सफर पटना की जीत की हैट्रिक के साथ पूरा हुआ। वीवो प्रो कबड्डी सीजन 5 में धूमधाम किए आखिरी शाम प्रदीप नरवाल के नाम। प्रदीप ने वो चीज आज शुरू करनी थी और कर दी कि एक था टाइगर, वो टाइगर रहेगा। पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड इस बात को सलाम करता है कि प्रदीप जैसा खिलाड़ी आज तक पैदा नहीं हुआ और ना हो सकता इस कनायत में, क्योंकि पिछले जितने भी 5 सीजन हुए हैं सब में ऐसे जितने भी रिकॉर्ड हैं वो प्रदीप के नाम है और आने वाले समय भी प्रदीप के नाम रहेगा। ये मैं भी उसको आज एज ए कोच उसको सलाम करता हूँ। प्रदीप नरवाल दिखने में मासूम है, लेकिन परफॉर्मेंस किलर है। ऐसा लगा कि प्रदीप सीजन 5 में भी वही फॉर्म लेकर उतरे हैं जो उन्होंने सीजन 3 और 4 में दिखाया था। सुपर 10 का सिलसिला शुरू हुआ तो चलता ही गया। हाल ये था कि अगर प्रदीप किसी मैच में 10 पॉइंट से कम स्कोर करते तो उनके फैन मायूस हो जाते थे। 19वें सुपर 10 से मात्र 2 पॉइंट दूर है गुजरात के खिलाफ इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। जैसा मैंने पहले बताया था मनीष, एक्सपर्ट कॉर्नर में 4 और 5 पॉइंट मिले थे। वीवो प्रो कबड्डी सीजन 5 का सफर आगे बढ़ा तो ये तय हो गया कि प्रदीप इस सीजन में इतने रिकॉर्ड बना देंगे कि कोई तोड़ नहीं पाएगा। सीजन 5 में पहले रेडर हैं जिनके खाते में 100 पॉइंट्स जमा हुए हैं और वो भी 9वें मैच की बिल्कुल शुरुआत में। अगर पॉइंट नहीं मिला तो ये तीसरी बार रेडिंग में आउट होंगे, लेकिन निशाना बनाया पहले रविंदर को। ये सुपर रेड, सारी नजरें थी इस खिलाड़ी पर, प्रदीप नरवाल पर, और रिकॉर्ड बना दिया एक ही सीजन में 200 रेड पॉइंट लेने का। सिर्फ और सिर्फ प्रदीप नरवाल, और ये प्रदीप नरवाल ने 300 के आंकड़े को छू लिया है। पहले खिलाड़ी हैं अब तक प्रो कबड्डी इतिहास के जिन्होंने एक सीजन के अंदर 300 रेड पॉइंट बना लिए हैं। प्रदीप का सफर कहां तक पहुंच सकता है, इसकी भविष्यवाणी उनके गुरु मनप्रीत सिंह ने कर दी थी, लेकिन प्रदीप इस भविष्यवाणी से भी आगे निकल गए। तो उसकी जब वो पटना में खेल रहा था, उसकी गेम देख के ये लगता था कि ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है और उसने वो प्रूव करके दिखाया। लेकिन मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि आने वाले सीजनों में ये प्रो कबड्डी पोस्टर बॉय बनेगा या फिर इतना नाम कमा देगा कि कबड्डी के बाकी प्लेयरों को सोचना पड़ेगा कि हमें प्रदीप जैसी स्किल बनानी चाहिए अपनी। लेकिन आज इसने इतिहास ही रच दिया इस लड़के ने। प्रो कबड्डी के करियर में 300 रेड पॉइंट के मुकाम तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े खिलाड़ियों को कई सीजन इंतजार करना पड़ता है, लेकिन प्रदीप ने एक ही सीजन में 350 पॉइंट से ज्यादा बना डाले। इतना ही नहीं, वे इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए जिसने लगातार 3 सीजन में रेड पॉइंट की सेंचुरी लगाई। सीजन 5 में प्रदीप ने एक साथ इतने रिकॉर्ड बना दिए कि उन्हें शायद ही कोई तोड़ पाएगा। एक मैच में 34 रेड पॉइंट और एक रेड में 6 पॉइंट का रिकॉर्ड टूटना तो लगभग नामुमकिन है। डुबकी किंग के तौर पर प्रदीप की पहचान रही है, लेकिन वीवो प्रो कबड्डी के सीजन 5 में उन्होंने अपने गेम को बदला और कई तरह के नए स्किल दिखाए। उन्होंने अनूप कुमार की तरह बोनस पॉइंट स्कोर किए और मिराज शेख की तरह जंप भी दिखाया। मौका आने पर प्रदीप अपनी फेवरेट डुबकी लगाने से भी नहीं चूके।
गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स इकलौती ऐसी टीम थी जिसके खिलाफ प्रदीप नरवाल सीजन 5 में सुपर 10 स्कोर नहीं कर पाए थे, लेकिन फाइनल में प्रदीप ने ये कमी भी पूरी कर दी और वो भी 19 रेट पॉइंट बनाकर वीवो प्रो कबड्डी सीजन 5 में पटना ने खिताबी जीत की हैट्रिक पूरी की। लेकिन सच पूछा जाए तो ये सीजन यादों में और इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा तो सिर्फ प्रदीप नरवाल की वजह से। आखिर किस मिट्टी के बने हैं प्रदीप नरवाल? ये सवाल तो हर कोई पूछ रहा है कि इस खिलाड़ी में ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटीज है कि ये अनस्टॉपेबल है। मैं भी सवाल पूछता हूँ, किस मिट्टी के बने हो, किस टैलेंट से सजे हो, इतना तो बताओ। कभी तो डिफेंडर्स पे थोड़ा सा तरस खाओ, मगर ये तरस नहीं खाते, इनका काम तरस खाना नहीं है, क्योंकि इनका नाम है प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल के पास सीजन 4 तक बोनस पॉइंट लेने की क्षमता नहीं हुआ करती थी, वो लेयर उन्होंने ऐड किया। प्रदीप नरवाल से लोग उम्मीद रखते थे डिफेंडर्स की ये डुबकी लगाएंगे, वो डुबकी का डॉज देते थे। अगर आपको याद हो, हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ इन्होंने 6 रेट पॉइंट की प्लस 2 जो ऑल आउट किए, 8 रेट पॉइंट की वो रेट थी। उसमें खासियत क्या थी? 2 बार उन्होंने डॉज करके, पहला डॉज किया फिर इधर लेफ्ट में गए, फिर अगर डिफेंडर्स 2 इधर आए तो राइट को डॉज करके चले गए। इतना समय है इस खिलाड़ी के पास कि ऐसा लगता है कि सारा जो हुनर है, सारे जो स्किल्स हैं, पहले भगवान ने इनको बांटे थे और बाकियों की बारी बाद में आई थी। मगर प्रदीप नरवाल का जब जब जिक्र आएगा, मोनू गोयत का नाम हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि प्रदीप नरवाल और मोनू का वही नाता है, मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। बिल्कुल, अगर प्रदीप नरवाल सचिन तेंदुलकर है तो मोनू गोयत है वीरेंद्र सहवाग। आइए आपको दिखाते हैं मोनू गोयत के सफर की कहानी और किस तरह से मदद की उन्होंने पटना पायरेट्स को चैंपियन बनाने में। खुद को भी मतलब ये लगने लगा कि कबड्डी हम लाइक करते थे, बचपन से लाइक करता था मैं। पहले ऐसी स्टेज पे नहीं खेला था मैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड देखता है इसको, बहुत अच्छा फील हो रहा था। टीम आने के बाद हर कोई जानने लग गया, पता लग गया कि हाँ भाई खेलता है लड़का, बहुत अच्छा खेलता है, तो गाँव में जाते अच्छा फील होता है, ये बोलते हैं कि यार हाँ यही है वो। सीजन 5 में पटना पायरेट्स में कदम रखते ही मोनू गोयत का अंदाज, प्रदीप नरवाल ने 369 पॉइंट स्कोर किए और मोनू गोयत ने 191 रेट पॉइंट। लेकिन पटना के किसी और रेडर ने 50 का आंकड़ा भी नहीं छुआ। ये आंकड़ा ही अपने आप में पटना की पूरी कहानी बयां करता है। प्रदीप तो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए, लेकिन मोनू के कारनामे को भी कबड्डी फैंस कभी भुला नहीं पाएंगे। वाकई में जादुई प्रदर्शन किया है मोनू गोयत ने। और पदम, देखने वाली बात तो ये है कि अगर किसी टीम के सेकंड रेडर के पास लगभग 200 के करीब रेडिंग पॉइंट्स हो तो वो टीम भला कैसे हार सकती है? देखिए, ये इस टीम में खेल रहे थे पटना पायरेट्स में, इसलिए रेडर नंबर 2 कहा जाता था। ये किसी और टीम में खेलते तो इनको प्रदीप नरवाल वाला दर्जा दिया जाता, क्योंकि मोनू की काबिलियत ये थी कि जब जब प्रदीप नरवाल बेंच पर गए हैं, सबसे पहले मोनू गोयत का काम होता था उनको रिवाइव कराना, और मोनू गोयत ने वो काम बखूबी निभाया है। प्रदीप नरवाल जानते हैं, विश्व जानता है कि बेंच पर बैठने से कभी किसी खिलाड़ी ने अंक नहीं कमाए। आप जब तक मैदान पर आएंगे नहीं, आप करेंगे कैसे? ये मोनू का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मोनू पिछले सीजन बंगाल वॉरियर्स के लिए खेले, बहुत ही खराब उनका प्रदर्शन रहा था, तो उन्होंने खुद अपने आप को री इन्वेंट किया है। ये उनका 2 बार जन्म हुआ है। एक और खासियत थी इनके खेल में सीजन 5 में, वो ये जब बोनस लेते थे, नॉर्मली बोनस लेते हैं रेडर्स कॉर्नर्स में जाके, ये बोनस ट्राई करते हैं राइट कवर के लेफ्ट में और लेफ्ट कवर के राइट में। ये अजीब ही प्लेयर है, तो इन्होंने वो स्किल्स अपने दिखाए हैं जिनकी इनसे बिल्कुल अपेक्षाएं नहीं थी, और मोनू अगर नहीं होते पटना पायरेट्स सीजन 5 की चैंपियंस नहीं बनती। ये तो बात हुई पटना पायरेट्स के रेडर्स की। फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी पटना पायरेट्स के डिफेंस की। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हम बात कर रहे हैं पटना पायरेट्स ने किस तरह से खिताबी जीत की हैट्रिक लगाई। उतार चढ़ाव से भरा रहा पटना पायरेट्स का सफर, और पदम, बीच में टीम लड़खड़ाई भी, लेकिन उसके बाद क्या वापसी की है। 4 बैक टू बैक मैचेस जीते और बन गए चैंपियन। गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। A failure is not somebody who falls, a failure is somebody who does not rise after falling। इनको उठना आता है, इनको गरजना आता है। सबने कहा आपका डिफेंस खराब है, इन्होंने डिफेंस के बल पर चैंपियनशिप जीत ली। सबने कहा कि प्रदीप नरवाल बड़े मैच प्लेयर नहीं है। प्रदीप नरवाल ने गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के खिलाफ सिर्फ 9 रेट पॉइंट कमाए पहले 2 मैचेस में, उन्होंने फाइनल में आके 19 रेट पॉइंट कमा लिए। सबने कहा मोनू गोयत ठंडे हो गए हैं, मोनू गोयत टाइम पे आके गरज गए।
सबने कहा कि ये टीम लगातार 4 मैच कैसे जीतेगी, ये तो चोटी पर इन्होंने फिनिश नहीं किया, इन्होंने वो भी कर दिया। जो जो कहते गए लोग कि ये नहीं कर सकते, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सोचते नहीं लोगों के बारे में। चैंपियंस अपनी धुन में मस्त रहते हैं, ये मस्त थे और इन्होंने सबको मस्त कर दिया। पटना की जीत की कामयाबी उनके डिफेंस के बिना अधूरी है। आइए आपको दिखाते हैं पटना की डिफेंस का कंट्रीब्यूशन, किस तरह उन्होंने चैंपियन बनाया पटना पायरेट्स को। पटना की खिताबी जीत की हैट्रिक में इन हीरोज की भूमिका जरा भी कम करके नहीं आंका जा सकता। पटना के दमदार डिफेंडर फाइनल में इस तरह गरजे कि सचिन तंवर और सुकेश हेगड़े जैसे टॉप रेडर्स की बोलती बंद हो गई। अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल, सुकेश जवाहर का बेहद गट्सी टैकल, इतना एडवांस, पूरी तरह जकड़ लिया उन्होंने, सचिन हिल नहीं पाए। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में पटना पायरेट्स ने डिफेंस में 13 पॉइंट हासिल किए। जयदीप ने हाई 5 स्कोर किया तो ऑलराउंडर विजय ने 4 टैकल पॉइंट बनाए। इतना ही नहीं, जवाहर डागर और मनीष ने भी डिफेंस में अच्छा योगदान दिया। सीजन 5 के शुरू होते ही प्रदीप नरवाल और मोनू गोयल जैसे पटना के तूफानी रेडर्स अपना जलवा दिखाने लगे। ऐसे में ये कहा जाने लगा कि रेडिंग तो अच्छी है लेकिन डिफेंस कमजोर है। लीग स्टेज में पटना ने कुछ मुकाबले हारे और इसका सीधा ब्लेम डिफेंस पर गया। इस बार एंकल पे हाथ लगाने की गलत कोशिश, खमियाजा चुकाना पड़ेगा जयदीप को। लीड यूपी और फिर से राइट कॉर्नर जवाहर डागर कामयाब नहीं हो पाए। दरअसल पटना के डिफेंस को लेकर जितने सवाल उठे वे पूरी तरह जायज नहीं थे। ये सच है कि पटना के पास फजल अतराचली, सुरजीत, मंजीत छिल्लर या संदीप नरवाल जैसे नामी डिफेंडर नहीं थे, लेकिन पटना के डिफेंडर्स ने जरूरत पड़ने पर परफॉर्म किया। पटना का डिफेंस 71 टैकल पॉइंट स्कोर करने वाले जयदीप पर केंद्रित रहा। जयदीप टॉप डिफेंडर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर रहे। विशाल माने और ऑलराउंडर विजय ने ज्यादा पॉइंट तो स्कोर नहीं किए, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमेशा अपना योगदान दिया। चैंपियन बनने के लिए ये जरूरी था कि पटना अपने आखिर के 4 मुकाबले लगातार जीते। इन चारों मैच में पटना का डिफेंस खूब चला और सबसे ज्यादा कामयाबी उन्हें फाइनल में मिली। नतीजे में पटना के हिस्से में एक बार फिर आई चैंपियनशिप टाइटल। पटना पायरेट्स के जश्न की सुराही आज छलक रही है। पायरेट्स बन चुके हैं वीवो प्रो कबड्डी की सल्तनत के बादशाह। नाम बड़े नहीं लेकिन दर्शन बहुत बड़े, क्या कहेंगे पदम पटना के डिफेंस के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं। फजल अतराचली लेफ्ट कॉर्नर में नहीं थे, संदीप नरवाल राइट कॉर्नर में नहीं थे, मगर नाम बड़े होना जरूरी नहीं है, काम बड़े होना जरूरी है। और फर्क इन्होंने डाला, बहुत बड़ा डाला। क्यों? सबसे बड़ा फैक्टर मैं कहूंगा, जो उनकी कमजोरी मानी जा रही थी वो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बना ली। स्ट्रेंथ कैसे बनी? जयदीप से लेफ्ट कॉर्नर में सबसे बढ़िया, खास करके फाइनल में जो उन्होंने अपने डाइविंग एंकल होल्ड लगाए हैं, ओहो देखते मैं सुबह देखना शुरू करूं, शाम तक देखता रहूं। फर्म एंकल होल्ड, सॉलिड एंकल होल्ड। राइट कॉर्नर से जवाहर का सपोर्ट आना शुरू हो गया। सडनली पता चला कि विशाल माने जो शुरू में 15-16 मैचेस में अनसक्सेसफुल टैकल्स अटेम्प्ट करते थे, उनमें इतनी सूझबूझ आ गई है कि मैच में लेते तो 2 या 3 टैकल पॉइंट, मगर अनसक्सेसफुल टैकल पॉइंट्स दिखाई नहीं देते थे। राइट कवर सूझबूझ वाले, लेफ्ट कवर सूझबूझ वाले। और अगर आप याद करें फाइनल में, तो ऐसा लगता था कि पहले 20 मिनट में डिफेंस चला ही नहीं। उसके बाद जब ये चले हैं तो ये गरजे हैं, ये उड़े हैं और इन्होंने सामने के रेडर्स को चलने नहीं दिया। थैंक यू पदम, फाइनल थैंक यू आपको। थैंक यू आशिका। तो वीवो PKL 2017 चैंपियन इस खास शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी वीवो प्रो कबड्डी सीजन 5 से जुड़े तमाम अपडेट्स और शोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। टेक केयर एंड